हेलो दोस्तों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय भवन क्लास 9th का मैथ का सॉल्यूशन, जो कि आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1 का डी, जो कि हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पिछले पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 6 तक ले हमने सॉल्व किए थे। आज हम फिर 6 से ही चालू करेंगे। कुछ प्रश्न था ऐसा जो हमें लगा कि फिर से दोबारा समझाना चाहिए, तो इसलिए हम 6 से ही चालू करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है कि -0.1 और 0.2 के बीच एक ए में दिया हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या, और बी में दिया हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्या निकालें। तो चलिए निकालते हैं हम परिमेय संख्या। हम क्या करेंगे, एक में पूछ रहा है कि एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए -0.1 और +0.2 बटा में 2, क्योंकि हमारा फार्मूला जो होता है m+n/2 होता है, m+n बटा में 2 होता है। तो उसी फार्मूला के आधार पर हम यहाँ पे इसको बैठाए हैं। यानी कि अगर हम -0.1 को अगर हम m मानते हैं और 0.2 को अगर हम n मानते हैं, तो इस रूप में अगर हम बैठाते हैं फार्मूला के तौर पर, तो -0.1 + 0.2 बटा 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, जोड़ने के बाद मेरा आ जाएगा 0.1, फिर बटा में 2 है तो बटा में 2 डाल देंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए दशमलव जब हम हटाएंगे तो ये बटा नीचे में जो है बटा में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा आंसर जो प्राप्त होगा, ये मेरा आंसर 1/20 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर बी की तरफ। बी में क्या कहता है, ये तो मेरा एक का निकला। बी में क्या कहता है कि इसमें कि 2 अपरिमेय संख्या निकालने पर, ठीक है, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो -0.1 + 0.2 बटा में 2 डाल देंगे। और फिर जैसे हमने एक का निकाला था उसी तरह से मेरा इसका भी निकलेगा। तो एक ये में जो 1/20 आया है, ये मेरा पहला अपरिमेय संख्या ज्ञात हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे। दूसरा कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। दूसरा जो मेरा बी में जो निकल कर आया 1/20, फिर हम उसका हम मान रखेंगे, मान बैठाएंगे, और फिर हम प्लस में क्या करेंगे, 0.2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ही दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 0.2 डालेंगे। और बटा में कुछ नहीं है तो 1 बैठा देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 10 से लिखा है, तो 10 कैसे लिखा है कि जब हम दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 0 आ जाएगा, तो इसलिए 10 हो गया। ठीक है, और बटा में 2 होता है, तो बटा में हम 2 डाल दिए। क्योंकि दोस्तों हम मार्कर बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। चलिए हमने अपना मार्कर तैयार कर रखा है, अब हम बता सकते हैं आसानी से। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे ये 2 लिखा, बटा में 2 हो गया। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का हम नीचे का 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो मेरा एलसीएम जो आएगा 20 का प्राप्त होगा। जब हम 20 से 20 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से जब हम यहाँ पे 1 में गुना करेंगे तो मेरा 1 आएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, एक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम 10 से 20 में भाग करेंगे, देखिए 10 से 20 में जब भाग करेंगे तो ये मेरा 2 में कटेगा, और 2 में 2 से जब गुना करेंगे तो ये मेरा 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी हम फिर बटा में जो 2 है तो इसको हम 2 डाल देंगे। अब इसको 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो मेरा 5 प्राप्त हुआ, और 20 बटा में तो 20 डालेंगे। अब देखिए ये जो 2 है, इस 2 को अगर हम गुना के रूप में ले जाते हैं तो ये आगे जब पलटता है तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये तो गुना में हो गया। अब हम इसको काट देंगे, तो कैसे कटेगा, अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए
5 गुने 1 यानी कि 5 हो जाएगा, और 20 दूना 40 यानी कि 40 हो गया। तो देखिए हम इसको काट सकते हैं, तो 5 अट्ठे 40 यानी कि एक जो मेरा जो उत्तर प्राप्त होगा 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको हटा देते हैं ताकि आपको साफ नज़र आए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है अगला? 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि √2 और √5 के बीच ए में क्या बोला है कि एक अपरिमेय संख्या, और बी में बोला है कि 2 अपरिमेय संख्या निकालें। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए एक में बोला है कि परिमेय संख्या को निकालने के हम क्या करते हैं, यानी कि m + n बटा में 2 हम डालते हैं, ये फार्मूला होता है। तो इसी के आधार पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम वहीं पर बैठाएंगे। अगर हम 2 को √2 को हम m मानते हैं, √5 को अगर हम n मानते हैं, तो √2 + √5 बटा में 2 आता है, 2 लिख दिए। अब यही बस मेरा सॉल्व इतना ही होगा। ठीक है, इसी को हम ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा निकल कर आया यही मेरा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, बी नंबर क्या कहता है? देखिए बी नंबर में बोलता है बी नंबर में कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए हम इसमें दो अपरिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, 2 अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो जो मेरा मान प्राप्त आया सो देखिए एक जो मेरा एक अपरिमेय संख्या आया सो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए √2 प्लस √5 बटा में 2 है तो 2 डाल देंगे, अब प्लस √2 बटा में 1 जो कि हम मेरा दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे, और बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा टोटल जो प्राप्त होगा मान वो मेरा इतना ही आएगा। ठीक है, यानी कि √2 + √5 + 2√2 कैसे आएगा? देखिए इसका हमने एक स्टेप कम कर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए अगर हम 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, और 2 में जब 2 से देखिए हम यहाँ पे सॉल्व ही कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपका आसानी हो जाए। और चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे होगा? हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 2 मेरा एलसीएम आएगा, थोड़ा मार्कर मेरा नहीं उग रहा है। 2 मेरा एलसीएम आएगा। 2 से जब हम इस 2 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक बार में जब हम एक बार में कटेगा। अब 1 से इस √2 और √5 पे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? √2 + √5 प्लस ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जब इसको हम हल करेंगे तो 2√2 प्राप्त होगा। ठीक है, बटा में 2 है। अब देखिए ये जो पलटेगा तो ये 1/2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दूना 4, यही मेरा जो 4 है, 2 गुने जो 2 किए यही मेरा 4 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो किए √2 जो कि ये है, √5 जो कि ये है, और 2√2 जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको हटा देते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जब जो मेरा ये जो मान निकल के आया कितना आया, तो हमें लगता है कि ये मिट गया था। ठीक है, ठीक है,
चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, देखिए जब बी नंबर और निकालना है तो हम, मेरा तो 1 का मान निकल गया, 3√2 प्लस √5/4 हो जाएगा, फिर प्लस √5/1। ठीक है, हम इसको हटा ही देते हैं, क्या सुविधा हो जाए, आसानी हो जाए। देखिए 3√2 प्लस √5/4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस √5/1। ये हम क्वेश्चन बी, उसी का जो बी था, बी का ही हम दूसरे दो पर अपर में संख्या बोला था तो उसका हम दूसरा का निकाल रहे हैं। ठीक है, बटा में 2 आता तो 2 लिख देंगे। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरा 4 प्राप्त होगा। ठीक है, और जब हम एलसीएम हो गया, जब हम 4 से जब 4 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से जब हम 3√2 प्लस √5 में गुना करेंगे तो मेरा इतना ही आएगा। फिर जब 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से जब √5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4√5। जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 5√5। देखिए 5√5 इसलिए आएगा 5√5। ठीक है, फिर बटा में 4/2 है तो 4/2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3√2 प्लस 5√5 फिर बटा में 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 4 जो है ऊपर में 4 ये जो बटा में 2 है तो जब इसको गुना में हम चेंज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3√2 प्लस 5√5 बटा में 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुने 2 हो जाएगा 8। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा जो आंसर आएगा इतना ही, मेरा जो आंसर इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि संख्या रेखा पर ए में दिया हुआ है √7.4, फिर बी में दिया हुआ है √3.5 को निरूपित करना है। तो हम कैसे निरूपित करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, जब इसका हम हल करेंगे तो एक हम क्या बोल रहा है, हम बोला है कि रेखा पर निरूपित करने के लिए। ठीक है, रेखा पर निरूपित करना है तो हम देखिए चित्र में हमने यहाँ पे चित्र बनाया है जो कि पी से बी तक का चित्र है। ठीक है, पी देखिए एक रेखा हमने खींचा है, मार्कर ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमने जो फिगर जो ये है, देखिए ये रेखा मैंने हम लिया है, फिर क्या रहा है कि √7.4 को हमको निरूपित करना है। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पे हमने हल में जो हमने किया है, हल में क्या लिखा हुआ कि एक संख्या रेखा खींचे, उस संख्या रेखा पर कोई बिंदु P से PO बराबर 7.4 हो। देखिए हमने एक रेखा खींचा, ठीक है, फिर बोला है कि उस रेखा पर कोई बिंदु P से PO, देखिए PO यहाँ पे है, P से PO क्या है, P से PO जो है 7.4, देखिए यहाँ पे 7.4 का है। ठीक है, फिर देखिए एकक ले ले, 7.4 का एकक ले ले, फिर पुनः OA बराबर 1 ले। OA मान के चलिए कि मेरा ये तो मिड पॉइंट है तो हम इसको O मान लिए। O देखिए यहाँ पे A है, जब A के O और A के बीच की दूरी जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हमने मान लिया।
फिर क्या बोला है कि पी ए के मध्य बिंदु सी को केंद्र, पी ए के मध्य बिंदु, पी कहाँ है, पी यहाँ पे है, देखिए पी यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, इसके मध्य सी बिंदु, देखिए यहाँ पे हमने सी ले रखा है, देखिए यहाँ पे सी ले रखा है, सी ले लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सी ले, सी को केंद्र और सी ए को त्रिज्या लेकर, सी ए को, देखिए सी ए कहाँ है, सी ए को त्रिज्या, यहाँ पे देखिए ये सी हो गया, ये सी है, और ये अगर हम मान के चलिए कि अगर एक वृत्त बनता है, ये पूरा पूरा तो नहीं, यहाँ से अगर हम वृत्त मानते हैं तो ये इतना तो मेरा एक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। इसको हम त्रिज्या मान लेंगे, त्रिज्या ले लिए। फिर क्या कह रहा है कि त्रिज्या ले, और फिर बोल रहा है कि त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाए, ठीक है। जब हम इसको हम त्रिज्या लेंगे तब तो ये तो मेरा अर्धवृत्त हो जाएगा, लेकर बनाए। और ओ आर देखिए ओ आर यहाँ पे है, ये आर है मेरा, ओ आर है, ये आर है और ये मेरा ओ है, ठीक है। पी ए पर लंब खींचे, पी ए पर, ये पी है और ये है, पी ए पर क्या है, ओ आर एक लंब है। माना कि यह आर बिंदु एक अर्धवृत्त को काटता है, यहाँ पे बताया भी गया है कि माना कि आर बिंदु जो है अर्धवृत्त को काटता है। आर बिंदु देखिए, आर जो बिंदु है ये एक अर्धवृत्त को काट रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो अर्धवृत्त है इसको ये काट रहा है लंब आकर, ठीक है। फिर इसको हम आगे जाएंगे तो अर्धवृत्त को काटता है, और इसमें क्या कर रहा है कि ओ आर जो है, ओ आर क्या है पे, देखिए ओ और आर जो है क्या कर रहा है, √7.4 है ओ आर। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि रूट ओ आर, रूट यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आर है, इसको जब हम दूरी माने तो देखिए मेरा यहाँ पे √7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पे बोलना है कि अब ओ को केंद्र मानकर ओ आर को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचे जो संख्या रेखा को माना कि बी बिंदु पर काटता है, तो यही बिंदु बी पर संख्या रेखा √7.4 को निरूपित करें। फिर देखिए यहाँ पे हमने एक चाप उठाया यहाँ पे ओ बिंदु से, या बिंदु ओ यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। देखिए यहाँ पे ओ जो बिंदु है, यहाँ पे ओ बिंदु है, ओ बिंदु को केंद्र मानकर ओ आर को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचने के लिए, देखिए यहाँ पे जब हम चाप खींचे तो बिंदु बी पर आके काटा है, ठीक है, बिंदु बी पर आके काटा, तो यही बिंदु बी पर संख्या रेखा 7.4 को निरूपित करेगा, यही जो बिंदु है 7.4 को निरूपित करेगा, ठीक है। अब अगर हमको निरूपित करेगा, अब हमको क्या बोल रहा है कि बी नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बी नंबर अगर हमको निकालना है तो हम ठीक उसी तरह से हम बी को भी निकालेंगे, जैसा कि हमने ए को निकाला है, उसी तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 है कि हरों का परिमेयकरण करें, हरों का परिमेयकरण करें। देखिए हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर परिमेयकरण करना है तो प्रश्न क्या एक में क्या दिया हुआ है, देखिए एक में दिया हुआ है कि 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 को अगर हमको परिमेयकरण करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, हर में और अंश में और हर में जितना हम अंश से गुना कर जितना से हम अंश में गुना करेंगे उतना से ही हमको हर में भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो प्रश्न दिए हुए हैं 1/√2 है, तो हर में जो संख्या होती है ना,
उसी संख्या में हम अंश और हर में दोनों में गुना करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया भी है, देखिए कि इसको थोड़ा हम और बता देते हैं। 1/√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे परिमेय करने के लिए कि इसको हम हर बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब हमको परिमेयकरण करने के लिए कहेगा तो हम ऊपर और नीचे दोनों में हम हर से गुना करेंगे। यानी कि √2 है तो √2 से हम गुना करेंगे, ऊपर में भी अंश में भी हम √2 से गुना करेंगे, ठीक है। जब हम गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, देखिए जब गुना करेंगे तो हमको √2 अब बटा में √2 गुना √2 यानी कि √4 हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही मेरा प्राप्त होगा कितना, यानी कि मेरा जो प्राप्त होगा यानी कि √2 बटा में 2 प्राप्त होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ √2 बटा में ये प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि 1/√4 को परिमेयकरण करना है। तो ठीक जैसे हम उसको बनाए तो उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। देखिए 1/√7 को लिख देंगे और गुने हर से दोनों संख्या ऊपर नीचे दोनों को गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए √7 बटा में √7 यानी कि गुना कर दिए। जब हम इसको गुना करेंगे तो सॉल्व मेरा इतना प्राप्त होगा, ठीक है। √7 बटा में 7 प्राप्त होगा, ठीक। इस तरह से हम बना लेंगे। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √2 बटा में √5 को परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, √2 बटे √5 को लिख देंगे और हम हर से दोनों में ऊपर नीचे गुना कर देंगे। देखिए √5 से गुना किए ऊपर में, √5 से नीचे में गुना किए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में √10 आ जाएगा और नीचे देखिए √5 गुना करेंगे तो मेरा 25 आएगा और 25 का जो मान आएगा वो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर इसका भी अपरिमेयकरण करना ही है। तो 1 में 2√3 को अपरिमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे, देखिए लिख देंगे और जितना जो हर है ना, हर से ही हम ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे। अब एक चीज़ ध्यान देने बात है, अगर संख्या अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे संख्या बदल जाता है, जैसे कि देखिए जैसे कि यहाँ पे संख्या बदल रखा है, यहाँ पे कुछ और है। देखिए यहाँ पे जो संख्या है 2 + √2 है और जब हम परिमेयकरण करेंगे तो ये जो संख्या है बदल जाएगा, यानी कि ये जो प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से देखिए ये प्लस में था ये माइनस में हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - √2 और जब इसको हमको हल करेंगे तो 2 स्क्वायर, देखिए 2 × 2 यानी कि 2 स्क्वायर, ठीक है। और √3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो √3 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 - √3 बटा में 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9 यानी कि ये 3 प्राप्त होगा रूट हट के। तो मेरा आंसर कितना आएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो 2 - √3 प्राप्त होगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इसको परिमेयकरण कर देंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्या कहता है, देखिए 1 में 7 + 3√2 है, इसका परिमेयकरण करना है। तो जैसे कि हमने इसको बताया था कि जब परिमेयकरण करेंगे तो हरों का जो चिन्ह है ना, अगर प्लस होगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो देखिए 1/7 + 3√2 है। अब इसको परिमेयकरण किए हैं तो इसका चिन्ह बदल गया है और ये इस तरह के रूप में आ गया है, देखिए, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 - 3√2 प्राप्त होगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर, फिर 3 × 3 यानी कि 3√2 × 3√2 यानी कि -3√2 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, इतना मेरा आया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3√2 हो जाएगा बटा में 7 से 49 और 2 और 3 दूना 3 3 9 यानी कि 9 दूना 18 हो जाएगा। जब इसको हम लेस करेंगे तो बचेगा जो मेरा आंसर आएगा 7 माइनस 3√2 बटा में 31। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? 6 नंबर क्या कर रहा है कि 7 बटा में चार बटा में √7 प्लस √3 का परिमेयकरण करना है। तो ठीक उस तरह से हम इसको बैठा देंगे। 4 बटा में 7 √7 प्लस √3 गुने, हरों से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो देखिए प्लस में है तो ये माइनस में, इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7, अगर हम इसको गुना करेंगे तो 4 गुने √7 माइनस √3 हो जाएगा। फिर बटा में 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 √7 माइनस √3 हो जाएगा। फिर बटा में देखिए 7 से 49 यानी कि ये √7 स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर से रूट कट गया और फिर इसका भी स्क्वायर से रूट कट गया। बचा कितना? 7 बचेगा और 3 बचेगा। जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 4 और √7 माइनस √3 होगा बटा में 4 हो जाएगा घटाकर। इसको हम 4 से 4 काट देंगे, बचेगा कितना? √7 माइनस √3। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना देंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 भी उसी तरह से कर रहा है। देखिए यहाँ पे 7 में क्या है कि 5 बटा में √3 माइनस √5 है। तो यहाँ पे सिर्फ चिन्ह को चेंज करना है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक से सॉल्व कर लेंगे तो इस रूप में आएगा और जो मेरा आंसर जो प्राप्त होगा ये मेरा इतना आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 5 बटे -2 इंटू √3 प्लस √5। इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 का ए, इसका भी क्या बोलना है? इसका भी परिमेयकरण ही करने के लिए कह रहा है। देखिए क्या करेंगे, 5 √6 बटा में 5 माइनस √6 दिया हुआ है तो तुम क्वेश्चन हम उतार देंगे इस तरह से। 5 प्लस √6 बटा में 5 माइनस √6 गुने, हम देखिए हर से गुना करते हैं तो हर में क्या है, हर में दिया हुआ है 5 माइनस √6। जब ये गुना करेंगे तो ये प्लस, इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस √6 बटे 5 √6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इतना प्राप्त होगा और जब इसको हम नीचे वाले को हर को सॉल्व करेंगे तो मेरा इतना प्राप्त होगा। अब देखिए प्लस √5 प्लस 5 √6 माइनस 5 √6 को ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो बचेगा कितना? 31 प्लस 10 √6 बटा में 25 माइनस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा 31 प्लस 10 √6 बटा में 19 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी बना लेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी ठीक उसी तरह से है जैसे कि हमने उसका बनाया था। देखिए 6 माइनस 4√2 है बटा में 6 प्लस 4√2 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अंश तो ऊपर वाला ये तो वही रहेगा, ये जो है ये वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। जब हम इसका हम परिमेयकरण करेंगे, जब हम हर से गुना करेंगे तो हर का जो ये जो चिन्ह होगा ये बदल जाएगा, यानी कि प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा दोनों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 24√2 माइनस 24√2 बराबर प्लस 32 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा जो प्राप्त होगा आंसर तो 5√2 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी बना लेंगे। और देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है 3 नंबर भी ठीक उसी तरह से है जैसे कि हमने ऊपर वाला बनाया था। आप इसको देख कर बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 क्या कर रहा है? देखिए निम्नलिखित को वर्णित चिन्ह के साथ व्यक्त करें।
वर्णी चिन्ह के साथ व्यक्त करने के लिए कर रहा है तो क्या होगा, देखिए ये ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कि x के पावर -1/4, एक्स के पावर -1/4 जब हम इसको पलटेंगे, जब इसको हम माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही, 1 तो जब इसको हम माइनस को हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में जो होगा 4 और रूट x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पावर में है। जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे, पावर हटाएंगे तो x तो स्वाभाविक है कि ये रूट में आ जाएगा, तो इसलिए हम इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए फिर ये है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x के पावर 2/3, x के पावर 2/3। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या किए थे, x का स्क्वायर है, तो देखिए तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरा इतना प्राप्त होगा, ठीक है, 3 यानी कि x√x², तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को, देखिए जब ये ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा, एक जब ये देखिए 1 बटा में x के पावर -1/2 है इंटू y के पावर 1/2 है, तो जब हम इसको माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर ये बदल जाएगा तो x के पावर 1/2 बटा में y के पावर 1/2, क्योंकि y तो नीचे रह जा रहा है तो इसलिए ऐसे ही रह जाएगा। देखिए जब इसको हम हटाएंगे 1/2 को, जब पावर को हटाएंगे तो ये x जो है ये रूट में आ जाएगा, x भी रूट में आ जाएगा और y भी रूट में आ जाएगा, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं ताकि ठीक है, बस इसमें 2 ही क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, ठीक है, तीनों बता दिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न संख्या 12 है। 12 क्या कहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक में कि 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 को हम कैसे लिखेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी तो 8 का 64 हो जाएगा। अब देखिए जब 64 इतना लिख देंगे तो गुना के रूप में है 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, तो देखिए ये 2 से तो 2 ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, तो यही मेरा जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको भी बना लेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि 125 के पावर 1/3, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और 125 के पावर 1/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। देखिए 5 के पावर 3 हम क्यों लिखे, तो देखिए 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुने 5, तब 5 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 25 100, यानी कि जो मेरा मान प्राप्त हो रहा है 125 हो रहा है मान प्राप्त। अब 125 यानी कि इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे 5 के पावर 3। अब देखिए अब बटा में है, यहाँ पे देखिए इसके पावर है 1/3, तो 1/3 लिख दिए, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा कितना, बचेगा मेरा मात्र 5 ही बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसके लिख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, इसको हटा देते हैं। देखिए 3 नंबर में वही चीज़ बता रहा है, 3 नंबर में क्या कह रहा है कि 9 के पावर 3/2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 के पावर स्क्वायर गुने 3/2, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 के पावर 3 बचेगा। तो 3 को जब 3 में गुना करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि जो मेरा प्राप्त हो रहा है ये मेरा 27 मान प्राप्त होगा, ठीक है, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 32 के पावर 2/5। देखिए हम 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर, हम यहाँ पे 32 को 2 के पावर, इसको हटा देते हैं, 2 के पावर हम 5 लिख सकते हैं, तभी तो हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2/5, क्या हो जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 के पावर 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 2 के पावर 2, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। मेरा आंसर जो हो जाएगा 4 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। दोस्तों समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, फिर भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि सरल करना है। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो सरल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सरल करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 के पावर 2/3 दिया हुआ गुण है। ये जो चिन्ह है जो है ये गुना का चिन्ह है। ठीक है, ये गुना का चिन्ह दिया हुआ है और 2 के पावर 1/5 है। हम कैसे करेंगे, तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हम दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा मान प्राप्त होगा 15 एलसीएम आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे भिन्न का जो जब जोड़ करेंगे तो मेरा जो मान प्राप्त होगा ये मेरा इतना होगा, 2 के पावर 13/15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्या कर रहा है कि 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा इस रूप में आएगा। जो हम 2/3 प्लस 1/3 में जब हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो मेरा इतना मान प्राप्त होगा। जब इसको हम हल करेंगे तो मेरा जो मान प्राप्त का होगा ये मेरा 2 आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ये 2 दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 के पावर 1/5 के पावर 4। इसको हम कैसे करेंगे, 3 के पावर 1/5 गुने 4, यानी कि कितना हो जाएगा, ये देखिए एक में जब 4 से गुना करेंगे तो भिन्न का गुना हो गया। जब एक में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है जो 3 के पावर 4/5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। अब 4 नंबर देखिए, 7 के पावर 1/5 बटा में 7 के पावर 1/3 है। तो इसको हम जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब ये जो 1/3 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जब हल करेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा, यानी कि 7 के पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, जब इसको हम जब हल करेंगे, जब इसका हम एलसीएम यानी कि भिन्न का घटाव करेंगे तो मेरा इतना प्राप्त होगा। जब इसको जब हम हल करेंगे तो 7 के पावर -2/15 मिलेगा। अर्थात यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 7 के पावर 1/2/15, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में नहीं रह सकता, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। तो 1/7 के पावर 2/15, 1/7 के पावर 2/15, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं कि 13 के पावर 1/5 गुने, ये देखिए गुना का चिन्ह है, इसको हम गुना के कर सकते हैं, गुना का चिन्ह बिंदु है। तो फिर 17 के पावर 1/5, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 13 गुने 17। ठीक है, 13 गुने 17, देखिए ये भी 13 है और ये भी 17 है, 13 गुने 17। और जब दोनों ये देखिए आधार जो है दोनों का समान है, ये 5 है ये भी 5 है, जब आधार समान हो तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो हम 13 गुने 17 कर दिए, 13 गुने 17 के पावर 1/5, जब इसको हम गुना करेंगे 221 बटा में 1/5 हो जाएगा, पावर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना देंगे। दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि अभ्यासार्थ प्रश्न, यानी कि अभ्यास करने के लिए जो प्रश्न दिया हुआ था उसको भी हमने सॉल्व किया, हल किया है। चलिए जानते हैं, थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में जान लेते हैं।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालें। तो हम सबका एक एक बना देते हैं, उसके बाद आप सबको आसानी से बना लीजिएगा। तो एक यानी कि एक में दिया हुआ कि 0.65 और 0.67 को परिमेय संख्या निकालना है, एक परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे करते हैं, यानी कि फार्मूला जो होता है m+n/2 होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को बैठा देंगे 0.65 + 0.67/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो मान आएगा वो 0.66 मान प्राप्त निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि दशमलव भिन्न में बदले। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 13.5/8। तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, ये दोनों में गुना करते हैं, ये दोनों में गुना करते हैं और ये ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13 में से 8 से गुना करेंगे और जब हम 13 में 8 से गुना करेंगे और 5 में जोड़ेंगे तो मेरा जो प्राप्त होगा 109 प्राप्त होगा। जब इसको हम भाग करेंगे तो जो मेरा मान निकल के आएगा 13/13.625 जो मेरा मान होगा वो प्राप्त होकर आएगा, ठीक। 2 नंबर को उसी तरह से बना लेंगे, यानी कि 5 पूर्णांक 1/7 है तो पूर्णांक तोड़ेंगे, 7/35 एक 36/7 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 5.142857 आया। हमने इसके सर पे चिन्ह काटा, यानी कि इसको बोलते हैं हम रेकरिंग। रेकरिंग हम इसलिए दिए हैं कि ये संख्या कटने वाला नहीं है। फिर जब इसको हम हल करेंगे तो फिर से ये वही चीज़ रिपीट होकर आ गई, जैसे कि 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7 फिर ये रिपीट होकर आ जाए, इसलिए हमने रेकरिंग डाल दिया कि इसके बाद, यानी कि देखने से समझ में आ जाएगा कि ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे। 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर कि समान भिन्न के रूप में बदलें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक में कि 2.44 है, तो 4 के ऊपर रेकरिंग है। कहने का अर्थ ये है कि इसको जब हम हल करने क्या होता है 24। देखिए जब रेकरिंग हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 9 आ जाएगा। और देखिए 24 है और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम लेस कर देते हैं, यानी कि 24 में से 2 जब घटाएंगे तो मेरा मान कितना होगा 22। बट्टा में कितना है, बट्टा में 9 है तो 22/9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 नंबर देखिए 2.35। देखिए इसमें 5 के ऊपर रेकरिंग है, क्या करेंगे 235 लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस हम जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना हम घटा देंगे, यानी कि 2 3 यानी कि 23 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो हम 23 घटा देंगे। बटे देखिए एक के ऊपर हम क्या था, एक के ऊपर 9 था तो हम 1 9 डाले थे, और देखिए एक दशमलव है तो यहाँ पे हम 9 0 डाल देंगे और इससे हम सॉल्व करेंगे तो मेरा 106 प्राप्त होगा, ठीक है। आप 3 नंबर को इस तरह से बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हार्ड है उसी को बना देते हैं। देखिए सरल करें, यानी कि √5 प्लस √3 प्लस √5 के होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सरल करने के लिए फार्मूला होता है कि a + b के होल स्क्वायर पर हम बैठा देंगे। तो यानी कि a यानी कि √3 है तो 3 के होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 √3 इंटू √5 प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 के √5 का स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो ये मेरा 3 प्राप्त होगा। फिर 2 √5 यानी कि 5 × 15 जो कि यहाँ 15 आया, और ये 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर मेरा 5 आएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो 5 और 2 7 और 3 10, 10 √15 मेरा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। चलिए इसको गुना करना है। देखिए जब हम 8√15 गुने 5√2 जब गुना करेंगे तो ये मेरा जो आएगा प्राप्त होगा ये मेरा 60 आएगा, ठीक है। समय कम है इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे विस्तार में, इसलिए 60 आएगा। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2√24 को 4√8 से भाग करना है। तो क्या करेंगे हम इसको 2 रूट नहीं है, फिर 20 रूट है यहाँ पे, इसको आप 20 बना लीजिएगा, ठीक है। 20 रूट है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 20√24 बटा में 4 था, 4 × 5 = 20, ये कट गया 4 से, और 8 × 3 = 24 यानी कि ये 3 बार में कट गया। तो क्या हो जाएगा, जो मेरा आंसर जो मिल कर आएगा वो 5√8
3 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अगर मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। ओके, धन्यवाद।